हेलो क्यूरियोसिमंस। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं आदित्य L1 की एपिक ऑब्जर्वेशंस के बारे में, जो सब भी अचीव किया है इसरो ने, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सन का एक एक्टिव रीजन है जिसका नाम है AR136S4। तो इस एक्टिव रीजन से ड्यूरिंग द वीक ऑफ May 8 टू May 15 2024 सन ने काफ़ी सारे सेवरल एक्स क्लास और एम क्लास फ्लेयर्स को इरप्ट किया है। तो बेसिकली जो सोलर फ्लेयर्स होता है उनको हमने उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से काफ़ी सारी डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया है। जैसे कि ए क्लास जो सबसे ज़्यादा वीक है, उसके बाद बी क्लास जो उससे थोड़ी सी स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है, उसके बाद सी क्लास जो उससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर है, उसके बाद एम क्लास जो उससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर है, और लास्ट में एक्स क्लास जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इसी तरह की एक्स क्लास और एम क्लास फ्लेयर्स को हमने डिटेक्ट किया जो कि एसोसिएटेड था कोरोनल मास इजेक्शन से, जो कि May 8 और May 9 को हुआ था। कोरोनल मास इजेक्शन मतलब जब सन अपने सरफेस से बहुत ज़्यादा मास, मतलब बहुत ज़्यादा प्लाज्मा सरफेस से रिलीज करता है, तो उसको कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। तो वो 8 और 9 को हुआ था, और उस वजह से अर्थ पे 11 मई को बहुत ज़्यादा बड़े जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आए थे। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म मतलब जब सोलर विंड्स अर्थ की तरफ आती है तो अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो उसको कहते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बेसिकली। उसी दौरान जो हमारा LVM है उसके ऊपर 2 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स लगे हुए जिनका नाम है SOLEX मतलब सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और HE-L1OS मतलब हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और इन 2 पेलोड्स ने कैप्चर किया इस इवेंट्स को ड्यूरिंग दी May 8 और May 9। ओके, तो जो हमारा आदित्य L1 है उस पे 2 इनसूट पेलोड्स भी है जिनका नाम है ASPEX मतलब आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और मैग जो कि एक मैग्नेटोमीटर है। और इन 2 पेलोड्स ने भी इस इवेंट को कैप्चर किया ड्यूरिंग May 10 एंड May 11 फ्रॉम L1 पॉइंट जहां पे आदित्य L1 सिचुएटेड है। और ये जो ऑब्जर्वेशन थी जो इसरो ने करी उसे चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट और एक्सपोसैट और एज वेल एज USOPRL जो कि एक ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी है, उन लोगों ने भी कंफर्म किया, उन लोगों ने भी रिपोर्ट किया इस इवेंट को। जब ये सारे इवेंट हो रहे थे तो आदित्य L1 के 2 रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जिनके नाम है सूट मतलब सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, वो बेकिंग मोड में था, और जो अपना VELC है मतलब विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, वो कैलिब्रेशन मोड में था। मतलब उस वक्त ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, वो एक्टिव नहीं थे, ठीक है, ड्यूरिंग May 10 और May 11। बट जो सूट और VELC है उनके डोर्स ओपन हुए जब मतलब फोटो खींचने के लिए ऑन May 14। सूट इंस्ट्रूमेंट ने सन की इमेजेस खींची ऑन May 17। तो चलो उन सब के बारे में अब बात करते हैं। तो जो पहले 2 इमेजेस है जो कि MG2K और MG2H आपको दिख रहा है, वो वेवलेंथ है बेसिकली, इस वेवलेंथ पे खींची, ठीक है। और जो NB है उसका मतलब है नैरो बैंड, ठीक है। तो उसमें जो आपको ब्राइट रीजन्स दिख रहे हैं बीच में उनके इक्वेटोरियल रीजन पे, वो बेसिकली मैग्नेटिकली एक्टिव रीजन्स है सन के सरफेस पे, ठीक है। जिस वजह से हमें पता चलता है कि मे बी वहां पे लार्ज सोलर फ्लेयर ओरिजिनेट हो सकते हैं बिकॉज एक्टिव रीजन है वहां पे, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्यों हो रही है? ये सब हो रहा है बिकॉज हमारा जो सन है वो अपने सोलर मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। अब ये सोलर मैक्सिमम क्या है? तो जो हमारा सन है उसके ऊपर स्पॉट्स बनते हैं, सन स्पॉट्स बोलते हैं जिनको हम लोग। वो क्यों बनते हैं? देखो, बिकॉज ऑफ चार्ज वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। बट जो सन है वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, उस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपस में टेंगल हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से सन स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है। तो जो सन है उसका एक नेचुरल साइकिल होता है जिसमें हर 11 साल में जो सन के स्पॉट्स है या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या तो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक साइकिल चला रहता है, पहले बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सोलर मैक्सिमम, और फिर 11 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली 11 साल, हम अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं बिकॉज एग्जैक्टली नहीं पता ये क्यों होता है, ये भी नहीं पता, बट हर 11 साल में ऐसा होता है। और जब सन स्पॉट्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हम सोलर मिनिमम। और 2025 में सन का सोलर मैक्सिमम आने वाला है, मतलब वो अपनी पीक पे पहुंचने वाला है, जिस वजह से हम सन के सरफेस पे इतने सारे एक्टिव रीजन्स देख पा रहे हैं। और जो बाकी सब इमेजेस है जो डिफरेंट वेवलेंथ पे ली गई है उनमें आप सन स्पॉट्स और एक्टिव रीजन्स को आसानी से नोटिस कर सकते हैं, और प्लेजेस को भी नोटिस कर सकते हो। प्लेजेस मतलब ब्राइट रीजन्स होते हैं, उनको कहते हैं प्लेजेस, ठीक है। उन सबको आसानी से नोटिस कर सकते हो। बट जो डिफरेंट वेवलेंथ है उसमें जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और जो लास्ट वाली इमेज में BB लिखा है, BB मतलब ब्रॉडर बैंड और NB मतलब नैरो बैंड। जैसे नैरो बैंड है वैसे ही एक ब्रॉडर बैंड है वेवलेंथ की। तो अब बात करते हैं VELC की ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो 14 मई को VELC ने भी ऑब्जर्वेशन करी थी एट 5303 एंगस्ट्रम वेवलेंथ पे। उसने भी इसको कैप्चर किया था, और इस इमेज में आप कोरोनल इजेक्शंस को आसानी से नोटिस कर सकते हो, ठीक है, बॉक्स के अंदर। ये जो बॉक्स है दिस इज
AR13664 एक्टिव रीजन। ओके, ये है वो AR मतलब एक्टिव रीजन, जिसकी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, वो एक्टिव रीजन ये वाला है। ओके, इसमें आप जो कोरोनल एजेक्शन है, वो जो बाहर को निकल रहा है, वो से आप आसानी से नोटिस कर सकते हो। ये जो ब्लैक ब्लैक है, बेसिकली ये डिस्क है एक VLC पे, जिसने सन को हाइड कर दिया है। अगर सन को हाइड नहीं करते तो इतनी ज्यादा लाइट आती कि हमें कोरोनल एजेक्शन दिखता ही नहीं, तो सब कुछ हाइड हो जाता। ठीक है, तो ब्राइटनेस कम करने के लिए, ताकि बहुत ज्यादा लाइट ना आए, हमने सामने डिस्क लगा दी और सन की लाइट अब हम ब्लॉक कर दे रहे हैं, ताकि हम आसानी से नोटिस कर पाए उन कोरोनल एजेक्शंस को। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।